देखिए, आज व्यापारी सम्मेलन था और जो जीएसटी में सुधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे देश के व्यापारियों के लिए और देश के जनमानस आम जन के लिए जो लाया है और जो उसको लागू हुआ है देश में, उस निमित्त हम लोग ने आज व्यापारी सम्मेलन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। और साथ ही साथ जीएसटी के सुधार लागू होने के बाद क्या फायदे जनमानस को हो रहे हैं और क्या फायदे उसके व्यापारी वर्ग को होंगे, उसकी भी चर्चा आज व्यापारी सम्मेलन में हम लोगों ने करी है। मैं मानता हूं कि ये इतना बड़ा सुधार देश में पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में 2 स्लैब 12% और 28% के स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% का स्लैब रखा है। ये एक बड़ा सुधार है और पहली बार देश में आजादी के बाद इतना बड़ी कटौती किसी टैक्स स्ट्रक्चर में किसी सरकार ने करी है। हम सब ने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। इमरान मकसूद जो है उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों के फूल पर तय करता है, मोहम्मद पे एक तरफा कार्रवाई की। देखिए, सबके अपने अपने धर्म है, सबको अपने अपने धर्म पालन करने का अधिकार है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई अपने धर्म के नाम पर अगर अराजकता और माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे रोका जाएगा। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आपने देखा कि जिस तरीके से बरेली में जो हुआ, जिन लोगों ने माहौल खराब किया, दंगा कराने की कोशिश करी प्रदेश में, उनके खिलाफ सरकार ने और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है और आगे वो कार्रवाई होती भी रहेगी अगर आप माहौल खराब करेंगे या लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, बुलडोजर ऐसा है जिन्होंने सरकारी जमीनें कब्जा करी हैं, जिन्होंने अवैध रूप से निर्माण कराया हो, ये तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। ये तो अगर आप सरकारी जमीनों पर कब्जा करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार अपनी जमीनों को खाली कराएगी, अतिक्रमण मुक्त कराएगी। और अगर वो नहीं मानेंगे और मैंने तो देखा है कि जो कानून की भाषा नहीं मानते हैं, फिर उनको बुलडोजर की भाषा हमें मनवानी पड़ती है। अब देखिए, मेरा तो मानना है कि एक तरफ पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को रोकता नहीं है। हमारे देश में, उनके देश में जो है, उनकी सरजमी पे, पाकिस्तान की सरजमी पे वो ऐसे कैंप्स को संरक्षण देता है जो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। और दूसरी तरफ अगर वो क्रिकेट मैच खेलने आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे देश के संग संबंध रखने का कोई मतलब नहीं है और ऐसे देश के साथ हमें कोई संबंध रखने भी नहीं चाहिए। और इसका एक आपने देखा कि कड़ा संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर किया था। अब हमारा देश ऐसे देशों का कड़ाई से मुकाबला भी करेगा। मुझे लगता है कि अगर ये मैचेस हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हम लोगों को अगर पाकिस्तान ये गतिविधियां बंद नहीं करता है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखने चाहिए। इमरान क्या कह रहे हैं?